हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इलिस्ट्रेटर में टाइपिंग बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फाइल में गई कंट्रोल एन एक न्यू सीट लेता हूँ। इस तरीके से मैंने कोई नई सीट ली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने कोई एरिया लिया इस तरीके से। इसमें मैं कोई टैग शो करता हूँ। तो जैसे मेरा यहाँ नोटपैड पे पहली सीट कोई टैग लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। इस तरीके से मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ जूम। इस तरीके से मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ। तो जूम करने के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे टाइप, तो टाइप में क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि टाइप है क्या, या मुझे टैक्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो आप यहाँ जाके टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टैक्स बाहर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे लिखते हैं कि जैसे फ्री टैक्स डाउनलोड करके, तो काफ़ी वेबसाइट आ जाती हैं, वहाँ से डाउनलोड करके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने बेसिक में बताया था आपको कि जैसे आप यहाँ जाएंगे, मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल पैनल पे क्लिक। आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे किस तरह का स्टाइल चाहिए, तो इस तरह का स्टाइल ज़्यादातर आता है आपका। अगर आप यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे अंदर के टूल्स शो कर देता है। तो यहाँ फ़ॉन्ट है आपका, तो मैंने फ़ॉन्ट पे क्लिक किया। आप फ़ोन पे क्लिक करते हैं तो जो डाउनलोड किया है फ़ॉन्ट वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अगर विंडो 10 है आपके पास, तो जब आप फ़ोन लेके आते हैं तो वहाँ ऑप्शंस आता है डबल क्लिक करके इंस्टॉल का, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सॉफ्टवेयर को फिलहाल आपको बंद करना पड़ेगा, और जब आप दोबारा ओपन करते हैं तो वो ठीक हो जाएगा आपका। अब इसके बाद हम जैसे इलिस्ट्रेटर पे जाते हैं, तो हम टाइप में गए तो यहाँ से कोई भी टेक्स्ट आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद है यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज चाहिए, वो स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया, तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया आपका। तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ। ये शो करता है कि पहले फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा था, अब कौन सा है आपका। तो इस पर क्लिक करेंगे तो पहला स्टाइल ये था आपका। तो यहाँ से ये शो करता है कि उस फ़ॉन्ट का नाम क्या है। आप यहाँ से उस फ़ॉन्ट का नाम देख सकते हैं, और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। साइज पे क्लिक करता हूँ, साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने किया 10 तो कम हो गया, तो अपने साइज को कम ज़्यादा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये शो करता है हमारा कि हमें किस तरह का इफेक्ट शो चाहिए। जैसे आपने यहाँ इस पर सिलेक्ट किया RGB के बाद मैंने किया है डबल क्लिक, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। इसमें क्या है हमारा कि जैसे आप यहाँ जाएंगे तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं हमारे कि जो हमें लेने हैं हम ले सकते हैं आपका। अगर मान लो मुझे हिंदी नहीं आती, मैंने किया यहाँ के, और जैसे ये के नाम से यहाँ हिंदी के फ़ॉन्ट शो नहीं कर रहा आपका इस तरीके से। तो अगर मान लो मेरे पास हिंदी का फ़ॉन्ट है और मैंने किया के, तो यहाँ हिंदी का फ़ॉन्ट आ जाएगा और मैं जो मर्जी वो लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आपके कीबोर्ड में ना हो, और आप यहाँ उसमें उसको ऐड करना चाहते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो एक जुगाड़ के तरीके से आप इसमें यहाँ एडिटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। तो ये बहुत अच्छा है, इफेक्ट है आपका टाइप में जाके ये वाला ऑप्शन। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, मैं एक चीज़ और बताता हूँ इसमें। जैसे फिलहाल मैंने डिलीट किया, मैंने किया यहाँ कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी करता हूँ तो ये इस तरीके से इफेक्ट है कि हमें किस तरह का स्टाइल शो करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कोई टैग शो किया, मैंने लिखा इसमें जैसे ANIL अनिल, मैंने लिखा SUMIT सुमित, मैंने लिखा KAPIL कपिल, इस तरीके से। तो 3 टैग शो कर दिए मैंने। इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और दबाता हूँ, इसको साइड में लेके चला जाता हूँ। अब जैसे जो अनिल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जाके फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने अंदर से बताई थी। तो कंट्रोल टी से पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइप का आ जाता है, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको बोर्ड करना चाहते हैं तो बोर्ड कर सकते हैं। जैसे अलग अलग स्टाइल है, तो उसमें ऑप्शंस आता है कि हाँ, हमको बोर्ड करना है नहीं करना है। तो फ़ॉन्ट के हिसाब से होता है कि किस तरह का फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ जाके जैसे इसमें अलग अलग स्टाइल हैं, जैसे मैंने किए हैं एरियल, तो इसमें ऑप्शन शो कर दिया इसने कि बोर्ड करना चाहते हो, ये इसको किस स्टाइल में आपको देना चाहो उस तरीके से आप शो कर सकते हो, दे सकते हो। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ फ़ॉन्ट का साइज, आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पे क्लिक करता हूँ, इनके बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से कम हो रहा है, तो इसका गैप यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपको बढ़ाना है। अपना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके भी बढ़ा सकते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ तो इसको यहाँ खुला खुला शो कर सकते हैं, खुला खुला लिख सकते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, अगर मान लो आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा है, पेज कम है, तो थोड़ा भिच्चा भिच्चा शो कर सकते हो। अगर पेज आपका ज़्यादा है, मैटर कम है, तो आप खुला खुला शो कर सकते हैं। तो ज़्यादा खुला भी नहीं करोगे, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपका। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा है कि जो ये वाला ऑप्शन है, ये इसकी सेटिंग है जो हम यहाँ से करते हैं इस जगह से।
इसके बाद हमारा चलता है, यहाँ जाके इस पर क्लिक करता हूँ पैराग्राफ, मुझे करना है सेंटर, तो सेंटर में राइट पे क्लिक किया राइट, लेफ्ट क्या करता हूँ लेफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसमें शो कर सकते हैं कि जैसे मुझे लेफ्ट से कितना मार्जिन देना है, मैंने कहा 5 मार्जिन देना है, तो ये इस तरीके से 5 मार्जिन शो कर देता है कि इस लाइन से कितना मार्जिन मुझे चाहिए। तो मार्जिन देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ये कितना मार्जिन आपको शो करना है। अगर मैंने किया यहाँ 0 तो ये 0 शो कर देगा इस तरीके से। अब जैसे यहाँ है हमारा कि इस तरीके से इफेक्ट है, सेंटर है, ये कहाँ यूज होते हैं, ये होते हैं जब आप किसी एरिया के अंदर काम करते हैं। जैसे मैंने कोई एरिया लिया, मैंने यहाँ फिलहाल इस तरीके से कुछ भी शो किया और इस तरीके से कुछ, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये सेंटर में आपका लेफ्ट है, ये राइट है, ये फुल है इस तरीके से। तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। ओपन टाइप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जाएंगे, ये अलग लैंग्वेज है कि किस लैंग्वेज में आपको काम करना है, से ज़्यादा का इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है कंट्रोल ए करता हूँ, मैंने किया डिलीट इसको। अब हम यहाँ फिर दोबारा ये जैसे टैक्स है इसको कॉपी करते हैं, नोटपैड में मैंने पहले से कोई टैक्स ले रखा है। आपने यहाँ एक एरिया लिया, मैंने किया यहाँ पेस्ट, इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है अभी, तो हम क्या करते हैं यहाँ जाके इसका साइज कम करते हैं। जैसे मैंने किया 10, तो जैसे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल ए, आपने किया यहाँ जाके 10, इस तरीके से आपका जो ये जो बीच फोटो पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। और जैसे 9 करता हूँ इस तरीके से, तो इस तरह का स्टाइल आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इसमें टाइप में गए, टाइप में जाने के बाद हमारा यहाँ तक था आपका। अब जैसे मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा है, टाइप में गए, मैंने यहाँ इस पर सिलेक्ट किया तो ये शो कर रहा है कि एरिया से हटाने के लिए। देख लीजिए, पहले मेरा ये एरिया के अंदर था, टाइप में गए, एरिया से हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो एरिया से हट गया, जो एक्स्ट्रा साइज था उसने डिलीट कर दिया। टाइप में गए, मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया, तो इस तरीके से मैं कोई भी टेक्स्ट को एरिया के अंदर ले सकता हूँ। तो एरिया में लाने के लिए और हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ जाके। इसके बाद है एरिया टाइप ऑप्शंस, ये जब भी शो करेगा जब एरिया होगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये एरिया में नहीं है, तो अभी ये शो नहीं कर रहा। एरिया टाइप ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है कि एरिया दे रहा है आपका, कि आप अपने टेक्स्ट को किसी एरिया में दे सकते हैं। तो ये एरिया टाइप ऑप्शंस है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शो करता है हमारा कि जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ मैं आपका, कि मैं इसको रो के हिसाब से शो कर सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हिंदी की जो बुक होती है या इंग्लिश की बुक होती है वो इस तरीके से शो होता है आपका। इस इसके बाद हमारा चलता है कॉलम, मैं कॉलम के हिसाब से काम कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई मैगजीन बनानी है या जैसे मैं कोई मैगजीन का अंदर का कवर बना रहा हूँ, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। आप यहाँ इसमें क्या करते हैं, इसके बीच का जो दूरी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये दूरी को कम ज़्यादा करने के लिए तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप में जाके ये था मेरा एरिया टाइप ऑप्शंस इस तरीके से। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।